हेलो स्टूडेंट। मैं अतुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग एनडीए मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। ठीक, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 70 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर देखो 71 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखो 71 क्या करा, ठीक है, ध्यान से देखना। लिखा देखो, एक सदिश वेक्टर आर बराबर लिखा ए आई प्लस के वीजे, कह रहा है एक्स और वाई दोनों अक्षों पर समान रूप से आनत है। आनत मतलब होता है समान कोण बना रहा है। लिखा है यदि सदिश का परिमाण दो इकाई है तो ए और बी के मान क्या है। देखो ठीक है, देखो ये हमारे पास देखो ये सदिश है, ठीक है, ये बता रखा है कि दोनों अक्षों से ये समान कोण बनाता है। तो फिर इसका परिमाण दे रखा, ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो आर बराबर देखो हमारे पास है ए आई प्लस के वी जे, ठीक। तो इसका देखो हमें परिमाण दे रखा, देखो ठीक है, दे रखा था इसका परिमाण कितना है, मॉड ऑफ आर जो है ठीक वो कितना दे रखा है, दो दे रखा है। तो यहां से देखो ठीक अंडर रूट में कितना हो जाएगा, देखो आई के गुणांक का वर्ग करो, ठीक, आई के गुणांक का वर्ग दो का वर्ग, ठीक, और जे के गुणांक का वर्ग कर दो वी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। तो यहां से आएगा देखो ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ दो चार आ जाएगा। अब देखो ये कंडीशन आ गई। अब चेक करो देखो ऑप्शन, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा, देखो ठीक, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो रखो, जैसे पहला वाला चेक करते हैं तो ए का मान 1/2 रखेंगे और वी का मान 1/2 रखेंगे तो चार तो नहीं आएगा, ये तो गलत है, ठीक है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ये भी चेक कर लेना। ये ए का मान है, ठीक, ये वी का मान रख के देखो यहाँ पे दोनों तरफ बराबर आनी चाहिए, तो बराबर नहीं आ रहा है। ये वाला ये वाला सही है, ठीक है, तो ये सही है। देखो ये √2 रखेंगे तो √2 का वर्ग और √2 का वर्ग है, दो तो 2 + 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, चार आ जाएगा। और ये आ जाएगा, देखो ठीक है, ये वाला तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये वाला सी ऑप्शन सही है तुम्हारा। अब आ जाओ, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 72, ठीक है, तो 72 क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखा है देखो किसी सदिश सी बराबर लिखा है देखो ए प्लस बी वेक्टर, जहां पर लिखा है मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है वेक्टर सी बराबर देखो, ठीक है, सी बराबर देखो ए प्लस वी लिखा देखो, देखो वेक्टर सी बराबर क्या देखो ए प्लस बी। अब देखो ये कंडीशन है, ठीक है, तो इसका मतलब है सी बराबर लिखा देखो वेक्टर ए प्लस बी लिखा, तो इसका मतलब है कि ये तीनों तीनों जो वेक्टर है, ठीक है, ये कैसे होंगे, एक समतली होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक समतली होंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, वैसे ऐसे बना दो, ठीक है, तभी संभव होगा, ठीक है, जब ये एक समतली होंगे, ठीक है, ए बी सी। ये मान लेते हैं ये सी है, ठीक है, हमारे पास, और ये मान लेते हैं ए है, ठीक है, और ये मान लेते हैं हम लोग वी है, ये ठीक है। तो यहां से ये पता चल गया, ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर वी और वेक्टर सी कैसे हैं, देखो एक समतलीय, ठीक है, देखो एक समतलीय, एक समतलीय है, देखो ठीक है, एक समतलीय है। अब आ जाओ देखो एक समतलीय थी, ये तो प्रूव कर लिया, ठीक है। अब देखो ऑप्शन को देखो हम लोग चेक करते देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला कह रहा देखो सी ए माइनस बी पर लंब है, देखो चलो चेक कर लेते देखो, ठीक, पहला वाला अगर देखो ये वाला वेक्टर सी अगर इस पे लंब है तो हम क्या करेंगे, सी डॉट कर लेते ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखो ठीक, सी का मान रखो, देखो ठीक, सी का मान कितना देखो ए प्लस बी और डॉट ये जगह देखो ए माइनस बी, देखो ठीक। अब देखो ये तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक, तो ये फॉर्मूला होता है किसका, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस के मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब देखो इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, ठीक, तो कंडीशन देखो गिवन है कि दोनों के मापांक बराबर है, यहाँ पे लिखेंगे मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस के, इसको देखो लिख देते ठीक, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ये तो आ जाएगा जीरो आ जाएगा। अब देखो इनका डॉट जो है जो जीरो है, ठीक है, तो डॉट अगर जीरो है तो वेक्टर कैसे होंगे, लंबवत हो जाएंगे, देखो ठीक यहाँ पे। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया, ठीक है, सी लंबवत है किस पे,
ए माइनस बी पर। अब आ जाओ देखो ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा, ठीक है, तो दूसरा क्या कर रहा है, तो पहला वाला देखो सही है, ठीक है, पहला वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये कह रहा है देखो सी ए क्रॉस बी पर लंब है, देखो ठीक है, ये चेक करना है देखो ठीक है। आप देखो ध्यान से देखना, ठीक है, दूसरा वाला पार्ट देखो ठीक है। अगर हमारा सी जो है ठीक है, अगर लंबवत है किस पे, ए क्रॉस बी पर, ए क्रॉस बी पर, ठीक है, तो इसको हम देखो चेक करेंगे, इसका डॉट देखो ठीक है, डॉट क्या होगा देखो, तो इनका डॉट चेक करेंगे देखो ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है, तो ये बन जाएगा देखो अदिश त्रिकोण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अदिश त्रिकोण, तो ये जाएगा सी ए वी हो जाएगा। और दो ठीक, अब इसका मान देखो कैसे निकालेंगे, देखो इसका मान, अब देखो अगर हमारे तीनों सदिश अगर समतलीय होते, देखो ठीक है, ध्यान देखो ठीक है, अगर ए बी सी एक समतलीय, ठीक, तो अदिश त्रिकोण का जो मान होता है, ठीक, इसका जो मान होता है वो 0 होता है, याद रखो ठीक है, कंडीशन होती है, ठीक है, अगर ए बी सी हमारे कैसे एक समतलीय है तो अदिश गुणन, ठीक है, ब्रैकेट सी ए बी का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा, तो यहां से ये भी देखो पता चल गया, ठीक है, सी डॉट जो है हमारा ए क्रॉस बी, ठीक है, ये भी कैसा 0, ठीक है, तो 0 आ गया, तो मतलब है कि सी लंबवत है किस पे, ए क्रॉस बी पर, ठीक है, सी भी लंबवत है किस पे, ए क्रॉस बी पे, तो देखो यहाँ पे ठीक है, ये भी सही है तुम्हारा, तो दोनों सही है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो 72 का सी ऑप्शन सही है तुम्हारा। अब आ जाओ ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन चलते देखो ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते देखो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखो 73, ठीक है, तो 73, ठीक है, क्या कर रहा है, यदि ए और बी इस प्रकार के दो सदिश हैं कि देखो मॉड में ए प्लस बी मॉड में ए माइनस बी बराबर 4 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अच्छा देखो ठीक है, पता करना ठीक है कौन सा सही है, तो ठीक है सॉल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान रखना ठीक है, मॉड में ए प्लस जो वी है ठीक है, वो किसके बराबर, देखो 4 के बराबर, किसके बराबर, देखो 4 के, तो यहां से देखो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसका हम वर्क कर देते हैं, देखो ठीक है, इसका हम वर्क कर देते हैं, देखो ठीक है, इसका वर्क कर लेते हैं, देखो ठीक है, इसका वर्क होता है मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये जाएगा 2a डॉट बी बराबर आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, देखो अब ऐसे ही देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है, मॉड में a माइनस बी का होल स्क्वायर, मॉड में a माइनस बी किसके बराबर, देखो 4, ठीक है, फिर से वर्क कर दो, देखो ठीक है, इसका वर्क कर देते हैं, तो मॉड में आ जाएगा a माइनस बी, ये जाएगा हमारे पास 4 का वर्ग आ जाएगा, ये आ गया, दो ठीक है यहाँ पे, चलो इसका भी देखो होल स्क्वायर ब्रेक कर लेते हैं, दो ठीक, इसका भी होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 मॉड में सॉरी 2a डॉट बी आ जाएगा बराबर, देखो ये आ जाएगा हमारे पास 16, ठीक है, कितना जाएगा 16, इसको डाल देते हैं हम लोग 2, देखो इसको डालना है 1, ठीक है, और इसको डालना है, ठीक है, 2 डालना है। अब देखो हमें एक कंडीशन निकालनी, ठीक है, कि ए बी कैसे वेक्टर हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे समीकरण 1 माइनस कर देते 2, समीकरण 1 माइनस क्या कर देते, समीकरण 2, 1 लिख लेते, देखो ठीक, कितना है, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, ये जगह 2a डॉट बी है माइनस, ठीक है, तो ये घटा लो, दो ठीक, कितना जाएगा, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये जाएगा 2a डॉट बी, ये जाएगा देखो 16 माइनस 16 आ जाएगा, ठीक है, घटा दिया हमने, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, देखो ये इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा, देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो जाएगा 4a डॉट बी बराबर आ जाएगा, देखो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो यहां से a डॉट बी जो है वो कैसा गया, देखो 0 आ गया, a डॉट बी 0 है, इसका मतलब है कि हमारे जो वेक्टर है वो कैसे हैं, तो वो लंबवत है, कैसे वेक्टर है, लंबवत वेक्टर। चलो अच्छा ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो चेक करो एक एक करके, ठीक है, कह रहा ए बी अवश्य ही मात्रक सदिश होने चाहिए, ठीक है, नहीं गलत है ये तो, ए को अवश्य बी के समांतर होना चाहिए, ये भी गलत है, ठीक है, बी को अवश्य ए को अवश्य बी पर लंब होना चाहिए, ये सही है, ठीक है, और ए को अवश्य बी के बराबर होना चाहिए, गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है तुम्हारा, देख लो ठीक है, स्ट्रेस करना, ठीक है, तो ठीक है,
इसके बाद देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। देखो 74 क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो यदि ए बी और सी समतलीय, देखो ठीक है, ये हमारे समतलीय, देखो ठीक है, क्या कर रहा है, देखो ए बी और सी कैसे हैं, समतलीय। अगर देखो ये समतलीय है, ठीक है, तो इनका अदिश त्रिगुणन जो होता है, ठीक है, वो 0 होता है, ए बी सी, ए बी सी बराबर देखो ठीक है 0 हो जाएगा। अगर ये समतलीय, ठीक है, तो इनका अदिश त्रिगुणन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, मतलब ब्रैकेट ए बी सी का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब देखो ठीक है, अब हमें देखो इसका मान निकालना, तो देखो ठीक है, क्या कर रहा है हमारे पास 2a क्रॉस 3b और डॉट, ठीक है, देखो डॉट ये आ जाएगा 4c और ये आ जाएगा देखो फिर लिखा प्लस में देखो 5v और 3c और डॉट ये आ जाएगा 6a वेक्टर आ जाएगा, देखो ठीक है 6a वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो ठीक है, तो इसको देखो ये अदिश त्रिगुणन लिखा, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं 2a और 3b और 4c, ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस इसको भी देखो हम लिख सकते हैं, देखो ठीक है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 5v 3c और 6a ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, क्या होती है प्रॉपर्टी, अदिश त्रिगुणन की प्रॉपर्टी, तो ये जो गुणांक लिखे होते हैं, ये गुणांक जो लिखे होते हैं, ठीक है, इनको हम बाहर कर सकते हैं, इनको बाहर कर लो, 2 गुणे 3 गुणे 4, ये आ जाएगा ब्रैकेट ए बी सी आ जाएगा ऐसे यहाँ पे, ठीक है, इसको तो वो बाहर कर सकते, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, याद कर लो, ये देगा 5 3 6, ठीक है, बचेगा ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी बचेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो ये बचेगा, ठीक है। अब देखो ये तो जाएगा 24 हो गया, ठीक है, तो 24 और ब्रैकेट हो जाएगा ए बी सी आ जाएगा प्लस देखो, ठीक है, ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 18 पंच 90, ठीक है, तो 90 आ जाएगा, 90 ये हो जाएगा, देखो हमारे पास कितना हो जाएगा वी सी ए आ जाएगा, वी सी ए, ठीक है, तो देखो 24 गुणे, ठीक है, तो इसका देखो मान, ठीक है, तो ब्रैकेट एबीसी का मान हम लोग निकाल चुके, देखो कितना है ऊपर 0 है, ठीक है, देखो अब देखो ठीक है 90 गुणे, अब देखो ये सी वी सी ए, ठीक है, तो अगर इसको हम चक्रीय क्रम में चेंज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एबीसी लिख सकते हैं हम लोग, चक्रीय क्रम में चेंज करेंगे, ठीक है, चक्रीय क्रम में मान समान होते हैं, ठीक है, तो 0 प्लस 90 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 0 प्लस 0, ठीक है, टोटल कितना गया 0 आ गया, देख लो, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है तुम्हारा, 74 का सी है, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बस यही से देखो, यही से देख सकते हो, इसको तुम्हें माइंड में क्या करना है, ये देखो ये अदिश त्रिगुणन है, ठीक है, ये तो पता ही चल गया, तो ये बाहर कर लो, तो इसका मान भी 0 आ जाएगा, क्योंकि अदिश त्रिगुणन का मान 0 ये लिखा है, ऐसे यहाँ पे ये गुणांक सारे बाहर कर लो, ठीक है, तो ये भी अदिश त्रिगुणन है, इसका मान भी 0 है, ये तो एक मतलब 2 सेकंड का क्वेश्चन था, बस देखते हुए। अब ठीक है, इसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 75 नंबर, ठीक है, तो 75 नंबर क्वेश्चन क्या करा, दो लिखा, दो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो ठीक है, कह रहा देखो लिखा पहला, देखो दो मात्रक सदस्यों का सदिश गुणन भी हमेशा एक मात्रक सदिश होता है, देखो ये चीज दो मात्रक सदस्यों का सदिश गुणन भी मात्रक सदिश तभी होता है जब हमारे दोनों ये एकांक सदिश के लिए सत्य होता है, इसके लिए हमेशा नहीं सत्य होगा, देखो ठीक है, ये जो लिखा है दो मात्रक सदस्यों का सदिश गुणन भी हमेशा एक मात्रक सदिश होता नहीं होता, ठीक है, अगर हमारे सदिश देखो आई जे के हैं तो ये कथन सत्य हो जाए, लेकिन वो हमेशा लिखा हमेशा के लिए नहीं होता है, अगर हमारे सदिश मात्रक हैं ऐसे, ठीक है, तो ये केवल आई जे के लिए सत्य होता है। दूसरा क्या कर रहा है, दो मात्रक सदस्यों का सदिश गुणन हमेशा एक होता है, ये भी नहीं, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, दो मात्रक सदस्यों का सदिश गुणन हमेशा एक होता है, अगर देखो हमारे मात्रक जो सदिश हैं अगर आई जे और के है, ठीक तो ये सत्य है, लेकिन हमेशा नहीं सत्य होगा, ये कह रहा है हमेशा सत्य होता है, ऐसा नहीं होता है,
ये भी गलत है, ठीक है। तो अब आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट क्या करा, दो मात्रक सदस्यों के योगफल का परिमाण, दो मात्रक सदस्यों के योगफल का परिमाण उनके अंतर के परिमाण से हमेशा व्याहत होता है। तो अच्छा, व्याहत मतलब यहाँ पे हिंदी लिखी शुद्ध हिंदी, ठीक है, तो बड़ा होगा जाता हमारे हिसाब से, ठीक है। ये वाला कथन सत्य है यहाँ पे, यहाँ पे ठीक है। जो थर्ड वाला पॉइंट है, थर्ड वाला पॉइंट, उनके कहने का मतलब है कि दो मात्रक सदस्यों का जो मापांक होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा उन दोनों मापांकों के अंतर की, ये कंडीशन होती है, ये ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या कर रहा था, उपरोक्त कथनों में से कौन कौन से सही नहीं है। अगर ये पूछ रहा है हमसे कौन कौन से सही है, देखो ठीक है, तो एक और दो, एक दो सही नहीं, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है, दो 75 का ए ऑप्शन सही है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो ये थर्ड वाले की ये कंडीशन होती है, ठीक है, ये कंडीशन है देखो थर्ड वाली, ठीक है, ये सत्य है। अब आ जाओ, ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 76 देखो, ठीक है। 76 क्वेश्चन क्या करा, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे करा देखो, लिमिट एक्स टेंस टू ए की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर ए, बटे में लिखा दो एक्स की पावर ए और माइनस ए की पावर ए, ये लिखा क्वेश्चन देखो, ठीक है, हमारे पास। चलो देखो, ठीक है, बराबर देखो इसकी लिमिट कह रहा है -1 है, ठीक है। तो ए का क्या मान है, देखो ए का हम लोग क्या मान रखेंगे। चलो देखो, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, देखो ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, देखो ठीक, क्या लिखा, लिमिट एक्स टेंस टू ए और एक्स यहाँ पे ए की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर ए, बटे में आ जाएगा हमारे पास एक्स की पावर ए माइनस ए की पावर ए बराबर देखो -1। तो देखो चेक करो ये कौन सा रूप बना रहा है, देखो ठीक, इसका रूप चेक कर लेते हैं, देखो ठीक, इसका जो रूप है देखो कौन सा रूप है। अगर x के स्थान पर a रख देंगे, ठीक, तो a की पावर a और a की पावर a, ठीक, 0/0 रूप बना रहा है, नीचे भी 0 हो जाएगा, देखो ठीक है। x के स्थान पर क्या रखना है, a रख दो तो 0/0 आ जाएगा। तो लगा देते हैं इसमें हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा देते, देखो ठीक है। यहाँ पे कौन सा, देखो एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देते, देखो ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल देखो क्या पढ़ा था, ठीक है, कि अंश का देखो अपलन कर दो। ये रूल तभी लगाना है, ठीक है, जब 0/0 रूप बनने चाहिए। देखो ऊपर का ऊपर अपलन करना, ठीक है, नीचे का नीचे अपलन करना, ठीक है। करो इनका अपलन कर लेते, देखो ठीक, फिर लिमिट लगाएंगे हम लोग। ये देखो ठीक, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए, ठीक है। देखो तो यहाँ पे देखो ए की पावर एक्स का अपलन क्या होता है, देखो ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स इंटू, ठीक है, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, ठीक है, फिर इंटू, फिर होता है लॉग ए बेस ई होता है, ठीक है, माइनस, और ये देखा हमारे पास इसका देखो अपलन क्या होगा, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर ए का अपलन हो जाएगा, तो ए पहले कर दो और एक्स एक कम कर देते, देखो एक घात कम कर देंगे, ठीक है, बटे में नीचे क्या हो जाएगा, देखो नीचे यहाँ पे एक्स की पावर ए, ठीक है, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए पहले कर देंगे, ठीक है, ए पहले कर देते हैं, ये जगह हमारे पास, सॉरी ए पहले कर दो, ठीक है, और एक घात कम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्स की घात कितना हो जाएगा, ए -1 माइनस इसका देखो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अचर है, ये पूरा 0 हो जाएगा, बराबर कितना देखो -1। अब आ जाओ, ठीक है, देखो इसके बाद देखो लिमिट अप्लाई कर देते, देखो ठीक है, एक्स के स्थान पर ए रख दो, ए की पावर ए लॉग ए बेस ई माइनस, ठीक है, ए इंटू यहाँ पे आ जाएगा देखो ए की पावर ए -1, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा देखो ए और ए की पावर ए -1, ए इंटू टी ए की पावर ए -1, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा देखो, बराबर आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब देखो ठीक है, सॉल्व कर लेते, देखो ठीक है, क्या करते देखो यहाँ पे कॉमन ले लेते, देखो ठीक है, इसको सॉल्व कराओ, देखो ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ठीक है, इसको या फिर इसको ऐसे लिख दो, ए की पावर ए लॉग ए बेस ई, ठीक है, माइनस, अब देखो गुणा में गाते जुड़ जाएंगी तो ए की पावर ए हो जाएगा, और बटे में देखो यहाँ भी देखो गुणा में गाते जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो ए की पावर ए हो जाएगा, ए की पावर ए, सॉरी यहाँ पे ठीक है, ए की पावर ए, ठीक है, बराबर देखो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सॉल्व कर लो, ठीक है, देखो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे ठीक है, सॉल्व कर लेते, देखो ए की पावर ए बाहर कर लेते, देखो ठीक है,
लॉग ए बेस सी माइनस वन, ठीक है, बटन कितना था ए की पावर ए बराबर माइनस इसके वन, ये इससे कैंसिल कर दो, ठीक है, तो ये कैंसिल कर देते थे वो, टी आ जाएगा हमारे पास लॉग ए बेस ई माइनस वन बराबर माइनस वन, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो इसको तो ले आओ, ठीक है, तो इसको तो ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये तो कट ही जाएगा, ठीक है, हटा दो या फिर ऐसे लिख देते लॉग ए बेस ई बराबर दो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस वन ऐसे लिख दो, ठीक है, माइनस वन प्लस वन, ठीक है, तो जीरो आ गया, यहाँ से सॉल्व कर लेते दो, ठीक है, सॉल्व करो कितना आ जाएगा, लॉग ए बेस ई बराबर देखो जीरो आ जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, लॉग हटा देते यहाँ पे, ठीक है, ई की पावर जीरो, तो ए बराबर आ जाएगा वन आ जाएगा, देखो ठीक है, ए का मान देखो वन होना चाहिए, देखो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन देखो मैच कर रहा, ठीक है, ए का मान देखो वन, ठीक है, वन ये वाला सही है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है, देख लो, ठीक है, इस तरह से कर दो तो और नहीं तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन से भी इसको चेक कर सकते हो, यहाँ से ऑप्शन से, ठीक है, ए का मान देखो माइनस वन रखो, ठीक है, चेक कर लो कि जैसे हमने यहाँ पे पहले नीचे चेक करो, ठीक है, जैसे अगर हमने ए का मान अगर जीरो रख दिया, ठीक है, तो चेक करो लिमिट क्या माइनस वन आ रही है, चेक कर लेना ऐसे, ठीक है, ऐसी माइनस वन रख के चेक कर लेते तो ठीक है, लिमिट माइनस वन, अगर जिस पे लिमिट माइनस वन आ जाती है वही हमारा ए का मान होगा, जैसे ए का मान दो रखा और तुमने सॉल्व किया, अगर लिमिट माइनस वन आ जाए तो सही है तुम्हारा ये वाला ऑप्शन, ऐसा केवल ये सत्य होगा किस पे, वन पे सत्य होगा, जैसे ही तुम ए का मान वन रखोगे और ये लिमिट सॉल्व करोगे तो माइनस वन आएगा आंसर। अब आ जाओ, ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है, तो 77 क्वेश्चन कह रहा है कि एक कण का देखो समीकरण है, देखो dx बटे dt बराबर x प्लस वन द्वारा प्रदत्त वेग मीटर पर सेकंड में मूल बिंदु से गतिमान होता है, फिर लिखा है इस कण द्वारा, ठीक है, 24 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय, कितना समय, ठीक है, सेकंड लगेगा, चलो अच्छा ठीक है, ओके, ध्यान से देखना, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो हमारे पास समीकरण देखो dx बटे dt बराबर कितना लिखा, x प्लस वन लिखा, अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका समीकरण है, ठीक है, इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लो dx बटे x प्लस वन, x प्लस वन, ठीक है, बराबर कितना देखो dt, अब कर देते हैं दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, देखो दोनों तरफ इसका हम कर देते इंटीग्रेशन कर देते, देखो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो इसका इंटीग्रेशन करो, देखो ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, ये तो लॉग में आएगा, ठीक है, तो क्या आएगा लॉग में, लॉग आ जाएगा तो x प्लस वन, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और प्लस सी आ जाएगा, इसको डाल देते हैं समीकरण एक। अब देखो स्टार्टिंग में क्या कह रहा था, देखो ये कहां से स्टार्ट हुआ था, देखो मूल बिंदु से स्टार्ट हुआ था, तो देखो प्रारंभिक में, ठीक है, देखो प्रारंभ में, ठीक है, देखो प्रारंभ में जब देखो जब यहाँ पे s दूरी, ठीक, मूल बिंदु से शुरू हुआ था तो दूरी उस समय जीरो होगी, ठीक, तो उस समय टाइम भी कैसा था, जीरो था, मतलब x भी जीरो था और t भी जीरो था, यहां से मान रख दो, ठीक, तो ये जगह लॉग जीरो प्लस वन, जगह जीरो प्लस सी, लॉग वन बराबर हो जाएगा देखो सी, डी, लॉग वन का मान कितना होता है जीरो, तो सी का मान जीरो आ गया, देखो हमारे पास, रखो उठा के यहाँ पे, ठीक है, उठा के रख देते, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन बराबर हो जाएगा, देखो टी प्लस जीरो हो जाएगा, ये आ गया, देखो ठीक, कुल मिला के लॉग एक्स प्लस वन बराबर टी आ गया। अब देखो हमसे ये पूछा है, ठीक है, कि कण 24 मीटर दूरी कितने समय में तय कर लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो ठीक पुट कर देते, देखो ठीक एक्स बराबर देखो 25, तो हमसे टी पूछा है, देखो ठीक टी कितना होगा, रखो यहाँ पे, देखो ठीक लॉग हो जाएगा, देखो सॉरी 24 था यहाँ पे, 25 नहीं, ठीक सॉरी 24 था, तो चेक कर लेते, देखो कितना था 24 मीटर था, देखो ठीक है, रखो यहाँ पे, ठीक है, 24 प्लस के वन, टी बराबर देखो टी आ जाएगा, तो यहाँ पे टी बराबर हो जाएगा, देखो लॉग 25 आ जाएगा, लॉग 25 को हम लोग लिख सकते हैं, देखो ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 log 5 आ जाएगा, 2 log 5, ये आ गया, ठीक है, हमारे पास, देखो ठीक है, देख लो, ठीक है, ये आंसर आएगा हमारे पास, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो ठीक है, चेक कर लेते हैं अभी,
देखो ठीक है, कौन सा ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, 2 log 5, ठीक है, ये वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे बेस हमने लिखा नहीं, ठीक है, बेस इनमें सब में ई बेस है, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, जब बेस ई होता है तो उसको जैसे log x बेस ई लिखा, ठीक है, तो बेस अब ई होता है तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, ln x लिख देते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है तुम्हारा। अब आ जाओ, ठीक है, तो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है, तो 79 क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू देखो -1, ठीक है, तो ऊपर लिखा दो x³ प्लस x² बटे में नीचे x² प्लस 3x प्लस 2 किसके बराबर है। देखो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, देखो ठीक है, चेक कर लेते हैं, देखो क्या आएगा, लिमिट ये हमारे पास है, देखो लिमिट x टेंस टू -1, ठीक है, x³ प्लस x², ठीक है, बटे में नीचे आ जाएगा x³ प्लस 3x प्लस 2। अब देखो इसके तुम लोग फैक्टर कर लो, ठीक है, तो अगर इसका रूप अगर चेक करोगे, ठीक है, तो ये 0/0 रूप बन रहा होगा, मतलब x के स्थान पर -1 रखो, -1 यहाँ रखेंगे तो माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा तो 0 हो जाएगा, ऐसे नीचे चेक कर लेना, ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस आएगा और ये माइनस आएगा, ये तो माइनस स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखो स्क्वायर, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, क्यों नहीं है, सही है, ठीक है, तो ये प्लस का 1 आएगा, ये प्लस का 2 3 और ये माइनस का आएगा, ठीक है, सही है, 0/0 रूप बन रहा है। तो इसके फैक्टर कर लो, तो वो ध्यान से देखो, ठीक है, इसके फैक्टर कर लेते, तो वो ऊपर x² कॉमन ले लो, तो बच्चा हमारे पास x+1 बटे में नीचे कितना आएगा, तो वो नीचे आएगा, इसके फैक्टर कर लो, तो वो x+1 फैक्टर होंगे और x+2 फैक्टर होंगे, ये तो कट जाएगा, ठीक है, काट दो, लिमिट अप्लाई कर दो, तो वो -1 का स्क्वायर बटे में आ जाएगा, तो वो हमारे पास नीचे आ जाओ, तो वो ठीक है, -1 + 2 कितना आ जाएगा, तो 1/1 आ जाएगा, तो 1 आ गया, तो ये आंसर आएगा, ठीक है, तो 1 आएगा हमारे पास। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ठीक है, चेक कर लेते हैं, देखो ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, वी ऑप्शन सही है, देख लो, ठीक है, वी ऑप्शन सही है। अब बताओ, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखो सॉल्व करते हैं, ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यदि लिखा है 0 से a fx प्लस f माइनस x dx बराबर, क्या लिखा, -a से a gx dx, तो gx किसके बराबर, देखो ठीक है, पूछ रहा है, देखो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, सब लोग याद कर लो, ठीक है, अगर लिमिट -a से a है तो यहाँ पे fx dx है, ठीक है, ये एक प्रगुण है, इसको याद कर लो, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, 0 से a लिख देते हैं हम लोग और fx लिख देते हैं, ये प्रगुण है, याद कर लो, ठीक है, f माइनस x लिख देते हैं और dx लिख देते हैं। तो चेक कर लो, देखो तो gx किसके बराबर होना चाहिए, देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देखो ठीक है, gx किसके बराबर होगा, gx बराबर होगा किसके, fx, देखो ठीक है, तुलना कर लो, देखो ये इसके देखो बराबर है, ये और ये बराबर होनी चाहिए, तो gx किसके बराबर होगा, fx के बराबर होगा, ए ऑप्शन सही है यहाँ पे हमारे पास, देख लो ठीक है, 80 का हमारे पास ए ऑप्शन आएगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास में फिर इतने ही रखते, ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।